प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में की चुनावी रैली। विकास योजनाओं का किया बखान। कहा मुफ्त कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन योजना पर 4 लाख करोड़ रुपए किए खर्च। 5 साल के लिए बढ़ाई मुफ्त राशन योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। मेरा सिर फोड़ने की दी जाती है धमकी। पीएम मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की पहचान। पहले ये जुमला था आम, दिल्ली से 1 रुपया भेजो तो 25 पैसे ही गांव तक पहुंचता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा देश की सभी समस्याओं की जननी है कांग्रेस। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन का मंत्र है कि जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। रामपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर साधा निशाना। कहा यह कांग्रेस का घोषणा पत्र कम, मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ज्यादा लगता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। कहा तुष्टीकरण और आरक्षण को लेकर कही गई बातों का देना होगा जवाब। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी में फिर ठनी। उपराज्यपाल ने लगाया आरोप। मीटिंग में बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचते आपके मंत्री। जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन समेत कई मंत्रालयों की बुलाई गई थी मीटिंग। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में 3 अप्रैल को कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित। दिल्ली शराब घोटाला केस में के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। बेटे की परीक्षा का दिया था हवाला। कोर्ट ने कहा आरोपी ने नष्ट किए सबूत। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल गांधी ने की रैली। बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताकर किया हमला। जनता को गिनाए कांग्रेस के वादे। महाराष्ट्र के वर्धा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सार्वजनिक बैठक। सीएम आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। रैली में उमड़ा लोगों का हुजूम। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों की बदहाली पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को दिए स्कूलों के हालात बदलने के आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से भरेंगे नामांकन पत्र। दाखिल करने से पहले अमित शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को Y+ सुरक्षा। आर्म्ड पुलिस के 11 कमांडो सुरक्षा में होंगे तैनात। ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही माधवी लता। खतरे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा देने का फैसला किया। हैदराबाद में चुनाव लड़ रही माधवी लता ने बीजेपी की जीत को लेकर जताया भरोसा। कहा हम 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेंगे। माधवी लता ने ओवैसी और केसीआर पर साधा निशाना। कहा पहले अल्पसंख्यक के नाम पर मांगते थे वोट। फोन टैपिंग मामले को लेकर माधवी लता ने लगाए आरोप। कहा फोन टैपिंग के पीछे बीआरएस एआईएमएम का हो सकता है हाथ। केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह की सभा में लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लौकित चैटर्जी के हमले पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दिया बयान। कहा बंगाल का गणतंत्र ध्वस्त हो गया है, चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने चुनावों को लेकर दिया बयान। कहा बंगाल में बीजेपी नहीं है, लोगों बीजेपी को वोट नहीं देंगे। टीएमसी की लड़ाई सीबीआई, ईडी, एनआईए के खिलाफ है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे टीएमसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हटाया। टीएमसी का दावा मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में है हमारे नेता। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा। कहा उन्हें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मिला है धमकी पत्र, जिसमें धमकी दी गई है अगर पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू किया तो पूरे देश को जला देंगे।